श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जसो। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि। हरहु कलेश विकार। सिया
बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम प्रथम पूज देवों में देव अग्रगण्य भगवान गणेश का वंदन है, आह्वान है कि आप हम श्री राम कथा में पधारें। स्वरदाता मैया शारदे से वंदन है। हे मैया, आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी दर्शकों का हमारे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अब हम सब मन से श्री राम कथा में रमे चलें। आज की कथा बड़ा ही मार्मिक है। अभी भगवान चित्रकूट में निवास किए हैं। वहां के पशु पक्षी वन्य जीव इतनी खुशी और इतनी आनंद में हैं, जिनका वर्णन करना कवियों की वश की बात नहीं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंह, हिरण, हाथी, बंदर, एक प्रतिद्वंदी जीव भी आज चरित्र वन में साथ साथ चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कितनी उनमें आनंद और खुशी का वातावरण है। देवता लोग अपने इंद्रासन से, देवनगरी से चरित्र वन की महत्ता का बखान करते नहीं थकते। सारी नदियां, समुद्र मंदाकिनी का महत्व को आज अनुभव करके सब अपने को तुच्छ समझ रहे हैं कि कितना बड़भागी है मंदाकिनी, जहां प्रभु निवास किए हैं। प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते हैं। ये दृश्य देखकर सारे देवता, सारी नदियां अपने आप को धन्य कर रही है। कथा आज बड़ा ही मार्मिक भी है। सुमंत जी लौटेंगे अयोध्या में संदेश लेकर, लेकिन अभी हम चरित्र वन में हैं। चलें। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटपत्री न जाती, पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन राति। सिया बर रामचंद्र की जय हो। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रव
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। सुबलु सैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। पाए पयोधित जी अवध विहाई, जहाँ सिय लखनु रामु रहे आई। कही न सकहि सुख माजसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। सुमाय बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। छिन छुन लखि सिय राम पद, जानिया पुपरनेहु। करतन सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु सिया। बर रामचंद्र की जय हो। देखिए, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जब से चित्रकूट में आकर निवास किए हैं, सारी नदियां, सारे पर्वत हिमाचल की बड़ाई कर रहे हैं। विंध्य नगरी हिमाचल पर्वत की, कि प्रभु अयोध्या को छोड़कर आकर यहाँ निवास किए हैं। धन्य है वह चित्रकूट की धरा, जिसकी महिमा हजार मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। बड़े आनंद में भगवान वहां रह रहे हैं। श्रद्धा के साथ लखन लाल जी, माता सीता और प्रभु श्री राम जी का सेवा कर रहे हैं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम संग सिए रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिए विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहनेहु नीत बढ़त बिलोकी, हरसित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनुराम चरणय अनुरागी, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा।
सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर माता सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान प्यारे लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, मुनि ससुर के समान, कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मैं न सयन सय सम सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषये विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेज के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जना, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिए, कछु न याचरजता सुसिया। बर रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सिय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत शनेहु सीलु सेवकाई। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले राघव जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान रामचंद्र जी प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उसे सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत का प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके भगवान भाव विह्वल हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु
होहि दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमउ विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसार परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य की समान ही चेष्टा करती। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लागे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सुहत परनन के, जिमि वासव बसय अमरपुर सचि जयंत समेत। सिया बर रामचंद्र की जय हो। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुशी कुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र भगवान अपनी पति सची और पुत्र जयंत सहित आनंद में निवास करते हैं। उसी भांति हमारे राघव जी उस चित्रकूट के पर्णकुटी में विराजित हैं, शोभामान है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जुगवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवहि लखनु सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्र को गोलकों की इधर लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते। देखिए, भाव का दर्शन कीजिए। हमारे राघव जी जिस भांति पलके हमारे नेत्र की रक्षा करती है, उसी भांति राघव जी लक्ष्मण और सीता जी का ध्यान रखते हैं। और ये माया रूपी जीव, ये माया रूपी शरीर की जिस तरह से रक्षा करता है, ठीक उसी भांति उतनी ही प्रेम से हमारे लक्ष्मण जी और सीता मैया राघव जी की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। एहि वृद्धि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग तापस हितकारी। खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार से सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं।
अब बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा अब सुनाता हूं। फिरे उनी साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कही न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिए लखन पुकारी, परे धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि हाय ही नाही, जनु बिनु पंख बिहगय कुलानि। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उधर देख देख कर हिनहाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। जरा इस दृश्य का दर्शन कीजिए। जब से गंगा उस पार राघव जी, निषाद जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी गए हैं, तब से सुमंत जी वहीं पर खड़े आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि शायद निषाद राज जी भगवान को लौटा कर लाओ। और जब निषाद जी वापस लौटते हैं, सुमंत जी की दृष्टि निषाद जी पर पड़ती है कि वे भी अकेले आए गए। तब व्याकुल होकर धरती पर गिरकर बेहोश हो। घोड़े जो हैं दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिना रहे हैं, न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। ये दशा निषाद जी ने देखी, उनका दिल भी बड़ा दुखित हो गया। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सिया बर रामचंद्र की जय हो। वे घोड़े न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों में जल बहा रहे हैं। श्री राम जी के घोड़ों की ये दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। जब घोड़ों की स्थिति निषाद भैया ने देखी तो उनकी विकलता का ठिकाना ना रहा। न घास चर रहे न पानी पी रहे हैं, केवल उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे दक्षिण दिशा की ओर बार बार देखकर हिनहिनाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। जरा विचार कीजिए, प्रभु के वियोग में जिस पक्षी जानवर पशु की ये दशा भई है, आदमी की क्या दशा भई होगी, माता और पिता की क्या दशा भई होगी। ये विचारणीय विषय है। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। धारी धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत परि हरहु विषादु।
तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरहूं धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धारण करके निषाद राज जी कहने लगे, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, अब आप ये विचार कीजिए कि आप परमार्थी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप पंडित भी हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धर्ष को धारण कीजिए। ये सुख में पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है। परिस्थिति को समझते हुए आप अपने आप को संभालिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर वीरह पीरउर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतनी शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना। चरफराही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु अनिरथ जोरे। अढ़ु की फरही फिरी हेराही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, ऐसा प्रतीत होता है जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुखों से व्याकुल हैं। 69 जो कह राम लखनु बय देही, ही करी हित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति कही कीनी जाती, बिनु मनि फणिक विकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण का जानकी का नाम ले लेता है, हिक हिक कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। घोड़े की दशा बड़ा ही अवर्णीय है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे रथ में चल रहे हैं घोड़े, कभी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, कभी मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर देखने लगते हैं। कोई राम लक्ष्मण सीता का नाम लेता है तो उनकी ओर देखकर विकल होकर कान लगाते हैं कि कोई संदेश प्रभु का मिले। ये दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस रथ में घोड़े नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर को बरबस पकड़कर जोत दिया गया हो, उस भांति घोड़ों की दशा है। भयउ निषाधु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथि संग सिया। बर रामचंद्र की जय हो। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी सुमंत जी के साथ लगाया कि भाई देखो,
ये दशा में सुमंत जी अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। आप 4 लोग इनके साथ जाइए और सकुशल इन्हें दरबार तक पहुंचा कर आइए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी गुह सारथी फिरे पहुँचाई बिरहु विषादु बरन नहीं जाई चलए अवध ले रथ ही निषादा होहि क्षण ही क्षण मगन विषादा। निषाद राजगु सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौट गए। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों की देख देखकर वे ही क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना धीग जीवन रघु बीरा बिहीना रही न अंत हूँ अधम शरीरू जसु न लहाये बिछुरत रघुवीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी बार बार यही उनके मन में विचार आता है कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है, यह जीवन बेकार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने क्यों नहीं अपना शरीर त्याग दिया है, प्राण पखेरु क्यों नहीं निकले। देखिए, दर्शन कीजिए क्या दशा सुमंत जी की चल रही है। वे अपने आप को धिकार रहे हैं, कहते हैं इस अधम शरीर से, अरे शरीर तू तो नश्वर है ही, एक दिन प्राण इस शरीर को छोड़कर जाएगा ही, तो क्यों नहीं राम के वियोग में आज इस प्राण को शरीर छोड़कर निकल जाता। किस लालच में, किस लोभ में ये शरीर में प्राण पड़े हुए हैं, इतनी विकलता सुमंत जी को भई। भये अजसय भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना अहमंद मनु अवसार चूका अजहू न हृदय होता दुई टूका। अरे प्राण, अपजस और पाप के भाड़े हो गए हो, अब ये किस कारण तुम पयान नहीं करते, इस शरीर को छोड़कर क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अभी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। ऐसे ऐसे अपनी हृदय को धिकार रहे सुमंत जी। मीजी हाथ सिरु धुनि पचताई मनहु कृपन धन राशि गवाई बिरद बांधी बर बीरू कहाई चले समर जनु सुभटा पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना हार गया है, खो बैठा है। वे इस प्रकार मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग गया हो। वो जो दशा उन सबों की होती है, वही दशा हमारे सुमंत जी की भई।
विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति सिया 107 बार रामचंद्र की जय हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे आवे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी सोचकर पछता रहे। दर्शन कीजिए, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन भर नेम व्रत करने वाला कुलीन ब्राह्मण धोखा में कभी मदिरा का पान कर ले, जो दशा उस ब्राह्मण की होती है वही दशा हमारे सुमंत जी की भई है। सुमंत जी न अपने आप को संभाल पा रहे हैं, न रथ को संभाल पा रहे हैं। उन्हें केवल एक ही पछतावा हो रही है कि हम अयोध्या को लौट रहे हैं, अयोध्या वासियों को क्या बताएंगे, महाराज को क्या कहेंगे। माता कैकेयी जो की है उनकी तो बात छोड़िए, माता सुमित्रा, माता कौशल्या को क्या बताएंगे। इसी भाव में हमारे सुमंत जी व्याकुल हैं, रथ पर भाव विभोर हुए अपने हृदय को धिक्कार रहे। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जिमि लोचन सजल जिमि कुलीन तिये साधु सयानी पति देवता का रम मनवानी रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन क्रम से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भागवश पति छोड़कर अलग हो जाए, अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक पीड़ा होती है, वैसे ही मंत्री सुमंत जी के हृदय में संताप उत्पन्न हुआ। लोचन सजल डिठी भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी सुख ही अधर लागी मुँह लाटी जीव न जाई उर अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह से लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। देखिए, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमंत जी के ओठ सूख रहे हैं, प्राण निकलने की जो दशा इस शरीर की होती है, सब रेखाएं, सब वही दशा सुमंत जी के शरीर से स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर भी प्राण पखेरु निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। जो 14 वर्ष की अवधि की आस है, यही आस जो है बाबा गोस्वामी जी कहते हैं किवाड़ बनकर इस प्राण को रोके हुए है। विवरण भयउ न जाई बिहारी मारे सिमनहु
पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जीनी पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता की हत्या कर दी हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने पापी हूँ, और जो ग्लानि उसके मन में होती है वही सुमंत जी की अयोध्या में आते हुए हो रही। बचनु नयाव हृदय पचिताई, अवध कहमाये देखा बजाई। राम रहित रथ देखी है जोई, सकुची है मोही बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेंगे वही मुझसे देखने में संकोच करेंगे, अर्थात मेरा मुंह देखना नहीं चाहेंगे। धाई पूछियहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उत्तर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्रु बैठारी। सिया बर रामचंद्र की जय हो। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूछिहि दीन दुखित सब माता, कहब कहमय तीनहि विधाता। पूछी है जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की मैया सुमित्रा जी मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संवाद संदेश सुनाऊंगा। राम जननी जब आई है धाई, सुमिरी बच्छु जीमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव माये तेहि, गे बनु राम लखन बाये देहि। श्री राम जी की माता जब दौड़कर आएंगी और मुझसे पूछेगी, जैसे कोई नई ब्याही हुई गैया अपनी बछड़े को त्याग देती है और उस याद में आती है दौड़ी हुई, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे विधाता मेरे पास शब्द नहीं होंगे, क्या मैं यही कहूंगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। देखिए बड़ा ही करुण भाव है। सुमंत जी का हृदय जो है खंड खंड हो रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं सुमित्रा मैया दौड़ कर आएंगी कि लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का संदेश सुनाइए, तो मैं कौन सा संदेश सुनाऊंगा। कौशल्या मैया दौड़ी
मेरे पास आएंगी और पूछेंगी कि सुमंत जी क्या भया, राम लौटे, सीता लौटी, लक्ष्मण लौटा, तो मैं क्या उनसे कहूंगा। ये विचार करते हुए सुमंत जी विकल हो गए। जो पूछहि तेहि उत्तरु देवा, जाई अवधयव यहु सुख लेवा। पूछहि जब हीरा उ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ यदीना। यह सोच सोच कर सुमंत जी का हृदय जो है व्याकुल हो रहा है। कहते हैं जो भी पूछेगा उसे क्या मैं यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख के दिन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देवी हो उतरु कवनु बहुलाई, आये कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिए राम संदेशु, तृण जीमितनु परि हरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा कर आया हूं, क्या यही सुनाऊंगा। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग दें। देखिए, इस भाव का दर्शन कीजिए। सुमंत जी का हृदय जो कह रहा है कि ये संदेश जब महाराज सुनेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में रह गए, वापस नहीं लौटे, तो उनका प्राण जो है राघव जी के अधीन है, उनके प्राण पखेरु तुरंत निकल जाएंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं सुमंत जी। इनका हृदय इस बात का ग्वाह कर रहा है। हृदय न बिदरेउ पंकजिमी, बिछुरत प्रीत मुनीरु। जानत हो मोहि दिन विधि, यहु जात ना शरीरु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर क्यों ही दिया है। जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है वही मुझे मिला। अपने आप को धिकार रहे हैं सुमंत जी। मंगल भावनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। एहि विधि करत पंथ पचितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरये पाए परी विकल विषादा। इस प्रकार अपने हृदय को तर्क वितर्क करते हुए सुमंत जी पछतावा करते हुए तमसा नदी के तट पर आ गए और उन्होंने विनय करके निषाद को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत को पैर पकड़कर विनय करके लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाभा नगाई। बैठी बिटा पतर
दिवसु गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री सुमंत जी की इतनी ग्लानि हो रही है, ऐसे सकुचाते हैं जैसे मालूम पड़ता है गुरु ब्राह्मण और गौ को मार कर आए। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका पाया। अवध प्रवेशु किन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखनु आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में जा घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने के दरबार पर भीड़ लगा दी। लोगों ने ये समाचार पाया कि रथ लेकर सुमंत जी वापस आए हैं, तो जानने के लिए कि कौन लौटे, प्रभु लौटे कि नहीं लौटे, मैया सीता लौटी कि नहीं लौटी, लक्ष्मण जी लौटे कि नहीं लौटे, लोग रथ देखने के लिए राज दरबार पर आ गए और सुमंत जी जल्दी से रथ को खड़ा करके चुपके से महल में प्रवेश कर गए। रथ पहिचानी भी कल लखी भोरे, गरही गात जीमी आत पवोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मिनी गान जैसे। रथ को पहचान करो, घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष जैसे व्याकुल हैं, जैसे जल घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। देखिए सुमंत जी तो मुंह छिपाकर अंधियारी का फायदा लेकर रथ राजद्वार के दरवाजे पर खड़ा करके महल में चले गए, लेकिन लोग संदेश पाकर राज दरबार के द्वार पर आ गए और जब रथ को देखा, घोड़ों की दशा देखी, तो समझते देर न लगी कि राम लक्ष्मण और सीता इनमें से कोई नहीं लौटा। बिन बताए सब जान गए उस घोड़े पशु की दशा देखकर। सचिवयागमन सुनत सबु, विकल भयउर निवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। मंत्री अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात श्मशान में हम जा रहे हैं, ऐसा सुमंत जी को प्रतीत हो रहा है। भगवान राम का महल, राजा दशरथ चक्रवर्ती का महल। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर नयाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहानी तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत जी कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई।
न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सुख दिखाई देता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो महाराज कहाँ है। देखिए, जब महल में प्रवेश किया सुमंत जी ने, रानियां दौड़कर सुमंत जी से पूछी, सुमंत जी राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तो इतनी विचलित हो गए, इतनी विकल हो गए कि नहीं पता किधर चल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि राजन कहाँ है, महाराज कहाँ है। न उनको लोगों की बातें सुनाई देती है, न आंख से कुछ दिखाई देता है। दासी नदी खस चिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई। सुमंत जी ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। आसन शयन भूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेई सासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खसेउ जजाति। राजा आसन शया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा जजाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेउ समपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बाय देही। राजा क्षण क्षण में सोच में छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिधराज जटायु भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हासने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहु सुमंत कहु राम सिया वर रामचंद्र की जय हो। मंत्री जी ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है। सुनते ही राजा व्याकुल उठकर खड़े होकर बोले, सुमंत कहो राम कहाँ। ये दशा बड़ा ही शोकाकुल घड़ी है, कहने नहीं बनता और सुनने नहीं बनता। कथा आज यही विश्राम होगी। आज की रात कम से कम महाराज की प्राण पखेरु शरीर में रहने पाए। ये जगत जानता है, सुमंत जी भी जानते हैं कि जो मैं संदेश सुनाने वाला हूं, महाराज सुनते ही ये शरीर छोड़कर प्रणाम कर जाएंगे। इसलिए हम सब आज यही कथा का विश्राम करके प्रभु की आराधना करें। हे राघव, इस शोक की घड़ी में सबको धैर्य दें और जो भी श्रोता इस कथा में श्रवण कर रहे हैं उनका जीवन मंगलमय हो, सब प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ कथा का आज विश्राम होगी। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। कथा विसर्जन हेतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा